और साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आशा और उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसे और दो नाम से भी जानते थे, उसको हमने चर्चा कर दिया है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो साथियों, आज का क्लास बहुत खास होने वाला है, मतलब खासों में खास होने वाला है, इसलिए कि इसमें एक आपका बढ़िया चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें सिंस या फोर की जो यूजेज हैं, कहाँ पे सिंस का कहाँ पे फोर का यूज किया जाता है, इसमें बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आकर वो कंफर्म ही नहीं कर पाते हैं कि या तो सिंस लगेगा या तो फोर लगेगा, तो कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, कहाँ पॉइंट ऑफ टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आके फंस जाते हैं। तो साथियों, आज बता दूं कि आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट और परफेक्ट दोनों मिलाकर जो बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब परफेक्ट और कंटिन्यूअस के दोनों कॉम्बिनेशन से ये सेंटेंस आपको मिलेंगे और आप बेहतर कर सकते हैं। साथियों, आज आइए हम बात करते हैं आज आपसे हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कैसे होंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको ये समझदारी हो जाए कि प्रेजेंट तो वर्तमान होता है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का जो कॉम्बिनेशन से बनता है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का जो कॉम्बिनेशन से बनता है, उसका सेंटेंसेस कैसा होगा और वो सेंटेंस कैसे हम पहचान पाएंगे, कैसे हम समझ पाएंगे। साथियों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसका आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन की मैं बात करूँ तो इसका आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, साथ ही साथ समय सूचक शब्द लगा हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब आपके मन में चल रहा हो कि भाई ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये क्या होता है? तो यही जो है परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन से बनता है। इसमें दो तरह से सेंटेंस होते हैं। पहला, वह खेलता रहा है, मतलब ता रहा है, खेलता रहा है, 2 नंबर सेंटेंस हो रहा हूँ। इसमें बनता है कि वह सोमवार से खेल रहा है, तो उसमें ता नहीं लगा रहेगा। वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी पे आते हैं। चलिए साथियों, इसका हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। कोई भी चीज़ हम लोग पढ़े ना भाई साहब, तो उसका पहचान होना सबसे बड़ा जरूरी है। क्या है पहचान भाई साहब? इसकी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, मैं लिख ही देता हूं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, मतलब एक्शन में क्या हो? क्रिया के अंत में। ठीक है, ता रहा है, क्लियर, ती रही है, ते रहे हैं, साथ ही साथ यहां पे मैं लिख ही देता हूं, साथ ही साथ एज वेल एज। ठीक है, साथ ही साथ समय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज, इसको ब्रैकेट में रख देता हूं। समय सूचक शब्द लगा हो। ठीक है, समय सूचक शब्द लगा हो, उसे हम किस में समझते हैं?
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। क्या किया जाता है भाई? तो समझा जाता है। उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लिए कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, मतलब एक्शन के अंत में क्या लगा रहता है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ठीक है। साथ साथ समय सूचक शब्द लगा। इसमें दो तरह से सेंटेंस होते हैं, दो तरह से सेंटेंस होते हैं, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। समझिए, वह खेलता खेलता रहता है, वह खेलता रहता है, ठीक है। वह जाता रहता है, वह आता रहता है। इसका एग्जाम्पल दो ले लेते हैं। वह खेलता रहता है, वह पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है या पढ़ता रहा है, ठीक है, पढ़ता रहा है, ठीक है। वह खेलता रहता है, वह पढ़ता रहा है, वह खेलता रहा है, वह हंसता रहा है, वह आता रहा है, वह जाता रहा। इस तरह से सेंटेंस टाइप नंबर 1। फिर टाइप नंबर 2 फर्स्ट और सेकेंड। समझिएगा, राम सोमवार से, राम सोमवार से पढ़ रहा है, राम सोमवार से पढ़ रहा है। या तो कहे करण 4 वर्षों से, करण 4 वर्षों से संगीत सीख रहा है, संगीत सीख रहा है। मतलब आपने एग्जाम्पल अभी क्या देखा? आपने एग्जाम्पल यही देखा कि भैया दो तरह से सेंटेंस होता है। पहला, वह खेलता रहता है, मतलब कि काम कंटिन्यूटी की बात की जाती है, काम लगातार प्रयासरत ये रहता है सेंटेंस में कि काम जो है लगातार प्रयासरत है, कंटिन्यूटी की बात होती है। वह खेलता रहता है या वह खेलता रहा है, वह आता रहा है, वह जाता रहा है। रवि सर अंग्रेजी पढ़ाते रहे हैं, मैं वहाँ उनके पास जाता रहा हूँ, मैं अपने रिलेशन में बार बार जाता रहता हूँ, ठीक है, या जाता रहा हूँ, पहला टाइप। दूसरा टाइप, वह सोमवार से, मतलब कि इसमें समय सूचक शब्द जो है लग जाएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कई बार इसको दोहराया। समय सूचक शब्द वहाँ लगेगा जहाँ आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आप सेंटेंसेस बनाओगे, वहाँ पे आपको समय सूचक शब्द एकदम लगाना जरूरी है। क्लियर? भर्त के फॉर फॉर्म आप जैसे कंटिन्यूअस में लगाते थे ना, तो वही रहा रही की अगर बात आ जाता है, ता रहा है, ती रही है, या तो समय सूचक शब्द लग जाता है, तो उसमें हैव हैज के साथ बीन का यूज किया जाता है। वह कैसे किया जाता है स्ट्रक्चर में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ तक आप समझिए कि दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला, वो खेलता रहता है, वह खेलता रहा है, वो आता रहा है, वह जाता रहा है। 2 नंबर में है राम सोमवार से, वह 4 वर्षों से, मदन 15 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा है, रवि सर 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है। मदन रवि सर से 5 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है, वह 4 दिनों से लापता है, मेरी माँ 2 दिनों से बीमार है। तो जो समय सूचक शब्द आप देखने को मिल रहा है ना आपको, यही क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसी सेंटेंस को समझा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा भाई साहब? स्ट्रक्चर को भी देखना क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, तो वो भी स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, STRUCTURE, मतलब स्ट्रक्चर के मतलब होता है बनावट, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर क्या है भैया? अफर्मेटिव, ठीक है, निगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव, अरे चलता कहीं नहीं अरे, ठीक है, WH वर्ड क्या होगा, ठीक है। आइए समझते हैं।
अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है, निगेटिव के क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव के क्या होते हैं, इसको समझना क्या है, बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। या आप सिंस 4 लगा सकते हैं, उसके बाद भी आप अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे हम क्या कर देते हैं, डॉट 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 कर देते हैं और सिंस 4 डाल देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जब हम निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। हैज हैव जाएगा ना भाई साहब, अब समझिए, हैज हैव, जब निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, ये तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब जो इसके बाद जो है नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, इसके बाद तुरंत नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद जो है बीन का यूज करेंगे। ऐसे आप स्ट्रक्चर में बद बना दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस नॉट, गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट, उसके बाद बीन लगेगा, तब होगा अदर वर्ड, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड या डॉट 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 सिंस या फोर, क्लियर। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो हैज है पहले आएगा, ठीक है, हैज या हैव हमने पहले किया, तो भैया बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट। फ्रेम करना भी सीख लीजिए, स्ट्रक्चर को फ्रेम करना। उसके पास दाएं तरफ क्या बचा था, नॉट प्लस बीन, डालिए भाई, नॉट को ऑप्शनल में डालिए, इसलिए ऑप्शनल में डालिए। यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तब हम नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, या आप डॉट डॉट सिंस 4, या आप अपने अनुसार कर सकते हैं जैसा सेंटेंस होगा, ठीक है। सिंस 4 के बाद आप अदर वर्ड भी लगा सकते हैं बाय द वे सेंटेंस के अनुसार। अब आते हैं WH वर्ड के स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले होगा WH वर्ड प्लस, WH वर्ड के बाद प्लस, फिर आप एक चीज समझिए, अफर्मेटिव का निगेटिव का स्ट्रक्चर बन सकता है, अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव का भी बन सकता है, और निगेटिव से WH वर्ड का भी बनेगा। लेकिन इंट्रोगेटिव से भी WH वर्ड का सेंटेंसेस बना सकते हैं, पहले स्ट्रक्चर फ्रेम करना आना चाहिए। तो अफर्मेटिव से स्ट्रक्चर निगेटिव का फ्रेम होता है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव का फ्रेम होता है, और निगेटिव से ही WH वर्ड का भी होता है, और इंट्रोगेटिव से भी WH वर्ड का होता है। समझिए फिर से, अफर्मेटिव से निगेटिव का स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हैं, निगेटिव से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हैं, और फिर यही निगेटिव से हम WH वर्ड का स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हैं, और फिर यही इंट्रोगेटिव से हम लोग फिर WH वर्ड का स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हैं। मैंने बात समझ में आई, अफर्मेटिव से निगेटिव का करते हैं, निगेटिव से इंट्रोगेटिव का, और WH वर्ड का जब स्ट्रक्चर फ्रेम करने आता है तो ये दोनों से हम कर सकते हैं, क्लियर। मतलब इससे और इससे दोनों से स्ट्रक्चर इसका फ्रेम हो सकता है, क्लियर। आप समझिए कैसे, WH वर्ड हो गए, यहां से आप हैज हैव निकालिए, पहले हैज ना है जी, निकाल दिया आपने, यहां से आपने हैज हैव कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, तो बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट, तो वही चीज यहां पे है, हैज है प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो है आपका यहां से यहां तक काम खत्म, वही हो गया हैज है प्लस सब्जेक्ट। अब ये जेव कहते हैं उतार दीजिए, मतलब इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में बस इसके पहले आप WH वर्ड सिर्फ लगा देते हैं, हैज हैव के पहले आप WH वर्ड लगा देते हैं, WH वर्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब ये WH वर्ड का एक स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, ठीक है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ऑप्शनल में है, डालिए, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, या डॉट 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 सिंस 4, ठीक है। इतना आप समझ गए।
तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम समझाएंगे कि सेंटेंसेस कैसे होंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। क्लियर? चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वो मिस्टेक कर दिया हमने, समझाता आपको फिर कैसे। चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो फिर समझिए। मुझे ऊपर वाला मिटाना चाहिए था, तो बाय द वे स्ट्रक्चर के बाद आपको मैं बता देता वहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, चलिए समझिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ब सिंस या फोर। ये मेरा स्ट्रक्चर था। अब इस पे हम सेंटेंस कैसे बनाते, जैसे फर्स्ट नंबर एग्जांपल ले लीजिए। राम पढ़ता रहा है। राम पढ़ता रहा है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। अब बाय द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट दैट यू हैव टू वेरीफाई द वर्ब। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी हम सिंगुलर देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो कहता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हैज सिंगुलर हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज सिंगुलर माना जाता है और हैव प्लुरल माना जाता है। हैज सिंगुलर माना जाता है और हैव को प्लुरल मानते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पिछले वाले क्लास में, राम पढ़ता है। राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ये क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हम सिंगुलर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। राम के साथ हैज़ लगेगा। राम हैज़, अब कहता है कि बीन लगाइए। राम हैज़ बीन क्या है भाई? वर्ब का फोर्थ फॉर्म दीजिए। अब काम क्या कर रहा है राम? राम का काम क्या है? राम पढ़ता रहा है, मतलब राम का काम है पढ़ना। राम हैज़ बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दीजिए, रीडिंग। मतलब अभी आपने क्या देखा, इसमें अदर वर्ड नहीं है, सब्जेक्ट और केवल वर्ब है। केवल सब्जेक्ट और वर्ब है। तो सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं। एक होगा सब्जेक्ट वर्ब, तब सेंटेंस बन जाएगा। एक होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तब भी सेंटेंस बनेगा। एक होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें सेंटेंस नहीं बनता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब पे ये सेंटेंसेस बन रहा है, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देते हैं, जैसे 2 नंबर सेंटेंस में कह रहा हूँ कि रवि सर पढ़ाते रहते हैं। पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। रवि सर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर देंगे, हैज़, ठीक है। रवि सर पढ़ाते रहते हैं। रवि सर हैज़, काम क्या है? पढ़ाने का। तो उसके बाद बीन लगेगा ना जी, स्ट्रक्चर के अनुसार। रवि सर हैज़ बीन टीचिंग। एक चीज़ और समझिए, पढ़ना और पढ़ाना दोनों में अंतर है। पढ़ना मतलब होता है रीड, और पढ़ाना का मतलब होता है टीच। क्लियर? रवि सर पढ़ाते रहते हैं। रवि सर हैज़ बीन टीचिंग। अब सब्जेक्ट हो गया, केवल वर्ब हो गया। अब मैं कहूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे अगर सेंटेंस दूँ तो बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम आसान तरीका से बन सकता है। तो समझिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट भी रहेगा। जैसे अभी आपने पढ़ा कि रवि सर
पढ़ाते रहे। अब क्या पढ़ाते रहे वो चीज़ समझिए। मैंने कहा कि आप अंग्रेजी पढ़ाते रहे हो। क्या करते भाई? पढ़ाते रहे हो। ठीक है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, समझ रहे हो ना। रवि सर अंग्रेजी पढ़ाते रहे हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। बनाइए। यू एक सब्जेक्ट ऐसा है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन यू के साथ हम हैव का ही यूज करते हैं। यू हैव बीन, पढ़ाना का क्या होता है? टीचिंग। यू हैव बीन टीचिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाए ना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब क्या है? टीचिंग। यू हैव बीन टीचिंग, अब क्या पढ़ा रहे भाई? अंग्रेजी पढ़ा रहे, इंग्लिश। कोई दिक्कत? एक और सेंटेंस लीजिए। मदन एंड सोहन, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, क्रिकेट खेलते रहे हैं, ता रहा है, ती रही, क्या हो जाएगा? मदन एंड सोहन हैव बीन। अब भाई साहब हमने हैव क्यों लगाया? आप समझ रहे होंगे कि दोनों सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के नाम साथ। तो आप समझे होंगे पिछले वाले हमारे क्लास में, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो वो सब्जेक्ट को हम लोग प्लूरल मानते हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन का क्यों नहीं है। तो भैया सब्जेक्ट तो हमारा थर्ड पर्सन का है, लेकिन जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है, राम और श्याम, मदन और किरण, किरण और मदन, मदन और प्रीति, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, मदन और सोहन, किरण और मदन, इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो हम लोग प्लूरल लगाते हैं। जैसे समझिए मदन एंड सोहन, तो मदन एंड सोहन हैव, हैज नहीं, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन उसके साथ भी एंड लगाए तो प्लूरल माना जाएगा। दो है, प्लूरल माना जाएगा। हैव बीन, अब क्या करता है? मदन और सोहन क्रिकेट खेलते रहे हैं, मतलब मदन और सोहन दो व्यक्ति है, वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, हो सकता है पार्क में खेलते रहे हैं, उनका काम कंटिन्यू जारी है। ठीक है, तो मदन एंड सोहन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं भाई? क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट डाल दीजिए। किसी कोई दिक्कत नहीं? ये एक टाइप के सेंटेंस हो गए। और 2 नंबर टाइप का सेंटेंस अभी आपको बताते हैं कि सिंस फोर कहाँ लगेगा। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज समझना होगा, सिंस फोर कहाँ यूज किया जाता है, सिंस फोर कहाँ यूज किया जाता है, उस चीज को आपको समझना होगा, और सिंस फोर का फंडा को समझना होगा, तब जाकर सिंस फोर आपका क्लियर होगा, कंफर्म होगा, समझदारी आएगी, पेशेंस बढ़ेगा कि कब सिंस कब फोर, कब फोर कब सिंस कभी फोर, कैसे लगेगा। आइए बात करते हैं। इसको पहले मिटा दूं क्या? आज के बाद सिंस फोर वाला भैया फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं फंसेगा, जीवन में नहीं। वीडियो थोड़ा सा लास्ट में लंबा हो सकता है, पढ़ना है तो धैर्य बना कर रखना होगा, अन्यथा अभी आप हमारे छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं है ना। आइए समझते हैं सिंस और फोर का फंडा क्या है भाई साहब। ये हो गए सिंस बाबू और ये हो गए फोर वाले बाबू। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? इसको पॉइंट ऑफ टाइम, इसको पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या? निश्चित चीज। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया निश्चित, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया अनिश्चित।
क्लियर। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित और पॉइंट ऑफ टाइम के पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित। अब पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या होता है भाई सब समझिए। फर्स्ट नंबर, जब भी हम लोग सिंगुलर प्लूरल की बात आती है तो भैया हम लोग फंस जाते हैं। इस ढांचा को यदि आप समझ लेते हैं, यदि आप इस ढांचा को समझ लेते हैं तो आज के बाद जो है सिंस और फोर का फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। जीवन में कभी आप नहीं भूलिएगा कि कहाँ सिंस और कहाँ फोर लगाते हैं। चलिए समझते हैं। कोई भी मंथ का नाम हो, कोई भी क्या हो, मंथ का नाम हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। 2 नंबर, कोई भी वीक का नाम हो, ठीक है, कोई भी वीक का नाम हो, सप्ताह का, हिंदी में लिख देगा उससे बढ़िया, सप्ताह का नाम हो, सप्ताह के कोई भी नाम हो, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, दोपहर, मंगलवार से, बृहस्पतिवार से, शनिवार से, ठीक है, उसमें हम लोग सिंस का यूज करेंगे। जैसे समझिए, मंथ का कोई भी नाम हो सिंस का यूज होगा, सप्ताह का कोई भी नाम हो सिंस का यूज होगा। आप समझिए 2 नंबर, सुबह से, ठीक है, शाम से, ठीक है, दोपहर से, ठीक है, रात से, सब में सिंस लगेगा। फिर समझिए, बजे वाला टाइम है, बजे वाला मतलब समझिए 4, ये हो गया 3 बजे, मतलब 4 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, मतलब एक टाइमिंग आ जाए, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। 4 बजे से मैं रवि सर क्लास ले रहे हैं, मतलब 4 बजे से ले रहे हैं, मतलब क्या 4:02 नहीं होगा, वो 4 बजे से क्लास ले रहे हैं तो ले रहे हैं। क्लियर। आए समझ में। 4 बजे से। फिर आइए 5 नंबर, उन्नीस से ईस्वी से, 1950 ईस्वी से, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग सिंस का यूज करेंगे। मंथ का कोई भी नाम हो, सप्ताह का कोई भी नाम हो, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 4 बजे से, 5 बजे से, 3 बजे से, 1947 ईस्वी से, 1950 ईस्वी से। अब आते हैं 4 में, फर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम में। मैंने कहा कि 4 वर्षों से, फिर मैंने कहा 2 नंबर, 4 वर्षों से, 5 वर्षों से। मैंने कहा 4 वर्षों से रवि सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मतलब 4 वर्षों से। तो 4 वर्षों से समझ रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि 4 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, मतलब 4 वर्ष 2 महीना हो गया हो, 4 वर्ष में 2 महीना कम ही हो। आए बात समझ में। तो एकदम निश्चित नहीं है, इसको पीरियड ऑफ टाइम में रखते हैं। जो निश्चित नहीं है उसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में रखते हैं, जो निश्चित है उसको पॉइंट ऑफ टाइम में रखते हैं। क्लियर। अब यहां देखिए, हमने कहा 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, सब में 4 लगेगा, ठीक है। 3 नंबर, 4 सालों से, 4 सालों से। रवि सर 4 सालों से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि 4 साल में 2 वर्ष कम ही हो, 2 महीना कम ही हो, 4 वर्ष 2 महीना हो गया हो, निश्चित नहीं है, उसके लिए हम 4 लगाएंगे। क्लियर। यहां समझ में आ गया। फिर आते हैं 4 नंबर, कुछ घंटों से,
कुछ समय से, कुछ घंटों से, कुछ समय से, 4 घंटों से, 4 घंटों से, 5 घंटे से। अब यहां पे आप कंफ्यूज होंगे कि 4 बजे से कहे हैं एक 4 घंटे से कहे हैं। तो भैया 4 बजे निश्चित टाइम हो गया, हमने कहा कि मैं 4 घंटों से पढ़ा रहा हूं। हो सकता है कि 4 घंटा में 2 मिनट कमे हो बात समझ रहे हैं। हो सकता है कि 5 घंटों में 5 घंटों से पढ़ा रहे हैं, इसमें हो सकता है कि 5 घंटा 10 मिनट भी हो चुका हो। तो मैं बात वहाँ पे कर रहा हूँ यदि अगर पॉइंट ऑफ टाइम अगर बात आ जाए, जैसे रवि सर 3 बजे से पढ़ा रहे हैं, कंफर्म है कि 3 बजे एकदम निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन वही रवि सर करेंगे 4 घंटों से पढ़ा रहे हैं, मतलब कंफर्म नहीं है 4 घंटा में 2 मिनट कम हो या तो 2 मिनट बेसी भी हो सकता तो है, ये भी तो हो सकता है। तो इस सेंस में हम लोग क्या करते हैं कि मैंने बना दिया यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए कि 3 बजे से आ जाए तो सिंस और 4 घंटों से आ जाए तो 4। देखिए यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है कि 4 बजे से अगर शब्द आ जाते हैं, रवि सर 4 बजे से पढ़ा रहे हैं, रवि सर हैज़ बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock। अगर आ जाता है रवि सर 5 दिनों से पढ़ा रहे हैं, रवि सर हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 hours। क्लियर? तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो शायद आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, और ये सिंस वाला फंडा है और ये 4 वाला फंडा है। यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा हमारे कमेंट करिए, पूरा सेशन को देखिए, ठीक है, और बात कीजिए। अब आते हैं हम सेंटेंसेस पे। तो कल जो है हम लोग सेंटेंसेस पे आएंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और कल हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे। नमस्कार।